मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम हिंदी व्याकरण के विशेषण इस भाग या इस घटक के बारे में देखेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, अथवा नाम या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और जिनके बारे में विशेषता बताई जाती है या जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर देखो उदाहरण, सूदन एक गरीब लड़का है। गरीब ये क्या है? विशेषण, और विशेष्य क्या है? सूदन। तो सूदन के बारे में क्या बताया गया है? यहाँ पर सूदन के बारे में विशेषण क्या बताया गया है? गरीब। दूसरा उदाहरण है, शिवाजी वीर पुरुष थे। यहाँ पर विशेषण क्या है? वीर, और विशेष्य है शिवाजी। तीसरा उदाहरण, जगन तुम इतने उदास क्यों हो? उदास ये क्या है? विशेषण है, और विशेष्य क्या है इस वाक्य में? जगन। विशेषण के कुल मिलाकर 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो पहला गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप और आकार आदि का बोध होता है या आदि को दर्शाया जाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जिस विशेषण में वस्तु के या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, रूप और आकार का बोध होता है या इनके बारे में विशेष जानकारी बताई जाती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखो, कोयल का स्वर मीठा है। मीठा ये क्या है? उसका गुण बताया गया है। कोयल के स्वर का गुण बताया गया है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण। दूसरा है, उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। सफ़ेद ये क्या है? ये भी गुणवाचक विशेषण है। तीसरा है, अशोक के विचार उदार थे। उदार ये भी क्या है? उसका अशोक के गुणों का यहाँ क्या बताया गया है? या अशोक के अंदर जो भी विचार रहते हैं उन विचारों के गुण बताए गए कि उनके विचार कैसे या उसके विचार कैसे थे? उदार थे। मतलब यहाँ पर मीठा, सफ़ेद और उदार ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर इन 3 शब्दों के बारे में, मीठा, सफ़ेद और उदार, ये क्या है? संज्ञा या अंत में मतलब क्या करते हैं? ये इन कोयल के बारे में गुण बताते हैं कि उसका स्वर मीठा है। मतलब साड़ी का भी यहाँ गुण बताया गया है। कौन सी साड़ी है? सफ़ेद रंग की साड़ी है। अशोक के विचारों के बारे में भी यहाँ बताया गया है, विचार कैसे है? उदार है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, मतलब वह कितने है संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के यहाँ पर कुल मिलाकर 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक मतलब 1, 2, 3, 4 मतलब यहाँ पर क्रमवाचक संख्या 1, 2, 3, 4 मतलब निश्चित रूप से संख्या बताई जाती है। अनिश्चित मतलब कई, कुछ, सारे, सैकड़ों, मतलब यहाँ पर बताया गया है बहुत सारे लोग हैं। ये क्या है? अनिश्चित। बहुत लोग हैं पर कितने हैं पता नहीं। मतलब निश्चित रूप से लोगों की संख्या पता नहीं होती, मतलब निश्चित रूप से अंक पता नहीं होता, तो उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखो उदाहरण है, वहाँ कई लोग खड़े थे। कई ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसने 10-10 के 4 नोट दिए। 4 ये निश्चित रूप से संख्या पता है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और कई ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ लुटेरे मेरे पीछे पड़े हैं।
कुछ लुटेरे, कुछ ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसने 2.5 किलो मिठाई खरीदी। 2.5 मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर संख्या पता है, इसलिए ये कौन सा विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर कई और कुछ ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और 4 और 2.5 ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल आदि का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संख्या के नापतोल के बारे में, या उसका जब हम किसी वस्तु का वजन करते हैं या उसका मोजमाप करते हैं तो जिसका मोजमाप किया जाता है और उसके नापतोल या मोजमाप का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण तो यहाँ हम देखेंगे तो पहले की अपेक्षा अब अधिक अन्न उपजता है मतलब अधिक, मतलब यहाँ पर नाप बताया गया है, मतलब माप बताया गया है। पहले की अपेक्षा से अब अधिक तरीके से या अधिक मात्रा में क्या होता है, अन्न उपजता है। दूसरा है डाक बंगला 3 किलोमीटर है। डाक बंगला 3 किलोमीटर मतलब ये क्या है, उसका परिमाण बताया गया है 3 किलोमीटर, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण। उसके पास बहुत धन है। बहुत ये भी क्या बताया गया है, धन का परिमाण बताया गया है, इसलिए ये कौन सा विशेषण हुआ, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सोनिया का कुटुंब काफी बड़ा है। सोनिया का कुटुंब काफी बड़ा है मतलब काफी ये क्या है, उसका परिमाण बताया गया है। उसका कुटुंब जो है सोनिया का वह बड़ा है या छोटा है, उस कुटुंब का यहाँ पर माप बताया गया है, उसका परिमाण बताया गया है, इसलिए ये कौन सा विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो यह किसे कहते हैं, जो विशेषण संकेत के द्वारा किसी का बोध कराता है उसे सार्वनामिक विशेषण। संकेत मतलब इशारा करके, जो विशेषण संकेत के द्वारा या इशारा करके किसी का बोध कराता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब यहाँ पर उदाहरण देखो, ये लोग अब नहीं रहेंगे, ये मतलब लोगों की तरफ इशारा करके यहाँ पर बताया गया है, ये लोग अब नहीं यही रहेंगे, ये लोग अब यही रहेंगे, मतलब ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, लोगों की तरफ संकेत करके बोला गया है। दूसरा है इस देश की विविधता में एकता है। देश की विविधता में एकता है, पर कौन से देश के, इस देश के, मतलब इस देश की ओर इशारा करके बोला गया है, इस देश की विविधता में एकता है, इसलिए ये कौन सा विशेषण हुआ, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तीसरा है वह लड़का अच्छा है। वह मतलब लड़के की तरफ इशारा करके बताया गया है या संकेत करके बोला गया है, वह लड़का अच्छा है, मतलब ये कौन सा विशेषण हुआ, सार्वनामिक या संकेतवाचक। दूसरा यहाँ पर चौथा उदाहरण है पत्थर उस लड़के ने उठाया था। पत्थर लड़के ने उठाया था, पर कौन से लड़के ने उठाया था, उस लड़के ने उठाया था, मतलब उस लड़के की तरफ इशारा करके यहाँ पर वाक्य में बताया गया है पत्थर उस लड़के ने उठाया था, इसलिए ये इस वह उस मतलब ये सारे शब्द क्या है, कौन से विशेषण में आते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण में आते हैं। थैंक यू।